7 परियां धरती पर नहाने के लिए आई थीं। तभी एक हिरण ने उन्हें देख लिया। वह एक परी का उड़ने वाला दुपट्टा चुराकर भाग गया। नहाने के बाद जब परियां पानी से बाहर आईं, तो सबसे छोटी बहन ने देखा कि उसका दुपट्टा गायब है। वह बहुत डर गई, क्योंकि बिना दुपट्टे के वह स्वर्ग वापस नहीं जा सकती थी। वह हर जगह अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। उसकी बाकी 6 बहनों ने भी उसकी मदद की, लेकिन मिलकर भी वे दुपट्टा नहीं ढूंढ पाए। अचानक आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। वही स्वर्ग जाने का रास्ता था। लेकिन सबसे छोटी बहन बिना दुपट्टे के वहीं रह गई। थोड़ी ही देर में बाकी सारी परियां आसमान में गायब हो गई। अब वह छोटी परी बिल्कुल अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि मैं स्वर्ग वापस क्यों नहीं जा पा रही। तभी उसने एक लड़के से पूछा, क्या तुम मेरा दुपट्टा ढूंढने में मेरी मदद करोगे? लड़के ने कहा, अब शाम हो गई है। उसने परी को अपने घर आने का न्योता दिया। परी के पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसीलिए वह उसके साथ चली गई। घर पहुँचते ही लड़के की माँ ने सोचा, शायद यही मेरी बहू है। लड़के ने धीरे से पूरी कहानी अपनी माँ को बता दी, लेकिन परी इतनी सुंदर थी कि माँ ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। परी ने चारों ओर देखा। लड़के का घर बहुत गरीब था। घर में 3 बिस्तर तक नहीं थे, इसीलिए लड़के ने अपनी माँ और परी को अंदर सुला दिया और खुद जमीन पर बाहर सो गया। अगली सुबह लड़का दुपट्टा ढूंढने के लिए पहाड़ों की ओर चला गया। लड़के की माँ ने परी को खाना दिया और फिर काम पर चली गई। घर की बकरी और हिरण ने भी परी को अपने मालिक की बहू मान ली। रात में माँ ने परी को पहनने के लिए एक कपड़ा दिया। जब परी ने वह कपड़ा पहना तो ऐसा लगा जैसे वह उसी के लिए बना। अचानक बारिश शुरू हो गई। परी बाहर गई और देखा कि लड़का बारिश में टूटी हुई लकड़ियों को ठीक कर रहा है। उसके हाथ में चोट लग गई थी। परी ने प्यार से उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। उधर स्वर्ग में राजा बहुत चिंतित था। उसकी सबसे छोटी बेटी धरती पर अकेली रह गई थी। गुस्से में राजा ने अपने सेनापति से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस नहीं लाए तो तुम कभी स्वर्ग लौट नहीं पाओगे।